मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, अब इस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बस इंतजार चंद घंटों का है, उसके बाद महाराष्ट्र को नया सीएम मिल जाएगा। इस बार महाराष्ट्र के सीएम कुर्सी को ब्राह्मण नेता यानी फडणवीस संभालने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले मराठा समुदाय से आने वाले शिंदे रहे थे। इसका समीकरण भी आगे आपको बताएंगे। फडणवीस की कैबिनेट में किसको मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी लिस्ट भी आगे बताएंगे। फिलहाल बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में फडणवीस को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। महायुति सरकार के नए सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे। 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुंबई का आजाद मैदान, जहां सीएम समेत महाराष्ट्र की नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम को लेकर अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तय यही है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ही डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालेंगे। अब आपको हम फडणवीस कैबिनेट के संभावित मंत्रियों के चेहरे भी बता देते हैं, जिसमें शामिल है चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, रविंद्र चौहान, मोनिका राजले, नितेश राणे, शिवेंद्र भोसले, जय कुमार गोरे, जय कुमार रावल, गोपीचंद पडलकर, पंकजा मुंडे, स्नेहल दुबे। मंत्रियों की लिस्ट में कुछ अन्य नेता भी शामिल हैं, जिनमें अशोक उइके, विद्या ठाकुर, संजय उपाध्याय मौजूद हैं। वहीं एनसीपी अजित पवार की ओर से भी जिन्हें मंत्री बनाया जाना है, उनमें धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, धर्मराव बाबा अत्राम, संजय बनसोडे, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ शामिल हैं। उधर एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास कितने मंत्रालय जानेंगे, इस पर कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि शिंदे 16 मंत्रालय पर अड़े हैं। सियासी मोहल्लों में तबीयत खराब की खबरें भी चल रही हैं और कैमरे पर भी बहुत कम दिख रहे हैं शिंदे। फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के बाद बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं गिरीश महाजन की बात। अब साफ हो चुका है, क्लियर हो चुका है। मैंडेट भी हमें यही मिला था। 137 लोग बीजेपी के हैं, शिवसेना के भी 57 लोग हैं, 41 लोग अजित दादा के हैं। बहुत बड़ी संख्या में, मतलब आज तक का इतिहास में मुझे लगता है महाराष्ट्र के इतनी बड़ी संख्या में कोई युति, महायुति या कोई पार्टी चुन के ही है, तो इसलिए बहुत अच्छा मैंडेट लोगों ने दिया है और देवेंद्र जी के नाम के ऊपर हमने सिक्का मोर्तब कर दिया है। महाराष्ट्र में सीएम पद चुनने में जाति समीकरण भी सबसे अहम है। इस पर हमारा एक डिटेल वीडियो है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। कैसे बताते हैं। महाराष्ट्र में 28% मराठा हैं, 12% दलित और मुस्लिम हैं, 8% आदिवासी हैं, 38% ओबीसी हैं, ब्राह्मण व अन्य समुदाय की आबादी 8% है। महाराष्ट्र में पूरी सियासत मराठा बनाम गैर मराठा पर टिकी है। राज्य की 150 सीटों पर मराठा और 100 सीट पर ओबीसी आबादी का असर है। महाराष्ट्र में अब तक 18 सीएम बने हैं, जिनमें 10 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से आते हैं। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण नेता हैं, एकनाथ शिंदे मराठा समुदाय से आते हैं। अगर पुराना महाराष्ट्र का इतिहास देखें तो मराठा आबादी के ही ज्यादातर नेताओं को सीएम बनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कार्ड बदलकर ब्राह्मण नेता को सीएम कुर्सी पर बैठाने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 12 दिन हो गए हैं। सीएम के नाम को लेकर दिल्ली से मुंबई तक सियासत गर्म है, लेकिन चंद घंटे और पूरी तस्वीर आजाद मैदान में साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र से एक एक अपडेट खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। बस आप जुड़े रहिए और देखते रहिए जनसत्ता।